मैं शिवम को यहाँ लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बाकी की व्यवस्था आपको खुद ही करनी होगी। ये भी ठीक है, जब तक तुम उसे पकड़ोगे मैं यहाँ उसके बाद की व्यवस्था करने के लिए लोगों का इंतजाम कर लूंगा। रिकॉर्डिंग सुन शिवम का खून खौल उठा। अगर आप उससे निपटना चाहते हैं तो मैं शुरुआत करने को तैयार हूँ, पुरी ने गुस्से से कहा। शिवम ने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, मेरी मदद करके बचना चाहते हो? तुमने मुझे अगवा करवाया, मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है मैं बख्श दूंगा तुम्हें? पुरी के माथे से पसीने की एक ठंडी बूंद टपक गई। मास्टर शिवम, दया कीजिए, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। आप जैसे महान इंसान से एक छोटी सी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे खुद को साबित करने का एक मौका देंगे। अब मैं बस आपका गुलाम हूं। पुरी शिवम के सामने डर और घबराहट में झुक गया। शिवम ने हल्के से कहा, मैं तुम्हें अभी के लिए जीने दूंगा। शुक्रिया मास्टर, पुरी ने सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा। हम किसी को यह नहीं बता सकते कि आज रात क्या हुआ, शिवम ने धीरे से कहा। अगली बार जब दर्श सिंघानिया तुम्हारे संपर्क में आए तो मुझे तुरंत बताओ। हाँ मास्टर, अब से मेरा जीवन आपके नाम। आप मुझे जब जो आदेश देंगे मैं पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पुरी ने गंभीरता से कहा। फिर उसने राहत की एक लंबी सांस ली, ये सोचकर कि आखिरकार उसकी जान बच गई है। दूसरी ओर इस अंजाम को भेष में एक आशीर्वाद भी माना जा सकता है। हालांकि उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, फिर भी उसने शिवम को अपने बॉस के रूप में स्वीकार किया था। खुद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति की सेवा करना निश्चित रूप से बुरा तो नहीं होगा। शिवम जो जानने आया था उसने वो जान लिया। अब यहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। वो मुड़कर स्काई टावर के बाहर निकल गया और घर लौट आया। घर वापस लौट आने पर वो लगातार सोचता रहा कि दृष्टि के परिवार की स्थिति को कैसे संभालना चाहिए। उस रात उसने विक्रम टोकस को फोन किया और उसे कुछ निर्देश दिए कि क्या करना है। अगले दिन दृष्टि जब ऑफिस गई तभी दूसरी ओर शिवम एक छोटी सी कॉफी शॉप में पहुंचा और खुद के लिए एक लाते ऑर्डर की। करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद उसी समय जोश से भरा एक युवक गंभीर निगाहों से कार से बाहर निकला। वो दिखने में काफी आकर्षक था। एक सख्त गति के साथ वो कॉफी शॉप में चला गया। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने सेना में कई सालों का अनुभव किया हो। डायरेक्टर शिवम, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम रजत मलिक है। आपने जो ऑर्डर की थी वो कार में ले आया हूं। मुझे बताया गया है कि पेमेंट आपके अकाउंट से ली जाएगी। रजत मलिक अपनी पीठ सीधी करते हुए शिवम के सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक रिपोर्ट दे रहा था। शिवम ने मलिक को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। वो एक अच्छा युवक प्रतीत होता था। स्काई टावर में जो घटना हुई उसके तुरंत बाद ही शिवम ने फैसला कर लिया था कि उसे दृष्टि के लिए जल्द से जल्द बॉडीगार्ड्स का इंतजाम करना होगा। शिवम ने मलिक से फिर कहा, मुझे अपनी और अपनी योग्यताओं के बारे में और बताओ। डायरेक्टर शिवम, मैं 18 साल की उम्र में सेना में शामिल हो गया और 5 साल तक स्काउट के रूप में मैंने काम किया। इस साल एक सैनिक के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने काम की तलाश में अपने होम टाउन लौटने का फैसला किया। फिलहाल मेरे पास अभी तक किसी भी सोशल वर्क का अनुभव नहीं है, रजत मलिक ने ईमानदारी से उत्तर दिया। ये सुनने के बाद शिवम ने शांति से सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि रजत मलिक उसकी आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरी करता है। वो एक सीधे साधे वर्ग से आया था और सेना में भी था। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व अच्छा था और वो सख्त अनुशासित भी था। ऐसा भी लग रहा था कि उसके पास मामूली ठगों और गुंडों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल है। शिवम ने गंभीरता से कहा, आज से तुम चीफ डायरेक्टर दृष्टि नारंग के ड्राइवर और बॉडीगार्ड के रूप में काम करोगे, मगर तुम्हारा मुख्य काम उनकी रक्षा करना होगा। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे तुम नहीं निपट सकते तो तुम मुझे कॉल करोगे। बाकी किसी बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। समझ गया डायरेक्टर शिवम, मुझे ऐसा अवसर देने के लिए धन्यवाद, मलिक ने उत्साह में कहा और अपनी मुद्रा को सीधा किया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।